क्या उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती अब मिर्जापुर की खूनी गलियों में तब्दील हो चुका है? क्या अब इंसाफ की चौखट से घर लौटना मौत के साए में चलने के बराबर है? आज भिनगा की उस सड़क पर जो मंजर दिखा उसने रूह को कपा दिया है। दो युवक, एक मोटरसाइकिल और घात लगाए बैठे वो सफेदपोश शिकारी, जिन्होंने बीच सड़क पर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। आज रिपब्लिक भारत पर हम उस खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आखिर वो कौन है जो खाकी को सीधी चुनौती दे रहे हैं? क्या एक जमीन का टुकड़ा किसी की जान से भी बड़ा हो गया है? आज का ये सस्पेंस, ये दर्द और ये आक्रोश सिर्फ सुनील और अर्जुन का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो खुद को सुरक्षित समझता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का ये ऐतिहासिक खुलासा आपको हिला कर रख देगा। नमस्कार, मैं हूँ संगीता देवी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी किस्मत अली। श्रावस्ती जनपद का वो भयापुरवा गांव, तारीख 2 मार्च 2026, दोपहर का वक्त, सन्नाटे को चीरती हुई एक सफ़ेद कार और उसके बाद गोलियों की वो तड़तड़ाहट जिसने पूरे इलाके को दहशत के समंदर में डुबो दिया। दुर्गापुर गांव के रहने वाले सुनील दत्त और अर्जुन गोस्वामी भिनगा न्यायालय से न्याय की उम्मीद की पोटली बांधकर घर लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कोर्ट की फाइलों से बाहर निकलते ही यमराज उनका पीछा शुरू कर देगा। जैसे ही वो भयापुरवा के पास पहुंचे, एक साजिश के तहत उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। हाथ और पैरों में धंसती हुई वो पीतल की गोलियां, सड़क पर बहता हुआ वो सुर्ख लाल खून और दर्द से कराहते वो दो बेगुनाह नौजवान। हमलावर कोई मामूली अपराधी नहीं थे, उन्होंने बाकायदा रेकी की थी। उन्हें पता था कि शिकार किस मोड़ पर कमज़ोर पड़ेगा। ज़मीन का वो पुराना विवाद जो बरसों से सुलग रहा था, आज ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। ये हमला सिर्फ दो युवकों पर नहीं है, ये हमला उस भरोसे पर है जो हम कानून पर करते हैं। आज उस माँ के दिल से पूछिए जिसका बेटा अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियों में लिपटा हुआ है। क्या यही है वो समाज जहाँ हम अपनों को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं? प्रशासनिक गलियारों में अब हड़कंप है, कीमें बनाई गई हैं, दबिश दी जा रही है, लेकिन अपराधी अभी भी खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। आखिर किसकी शह पर ये अपराधी इतने बेखौफ हैं? रिपब्लिक भारत आज इस मंच से उन फरार गुनहगारों को ललकारता है, तुम छिप सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। इंसाफ की ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, आज वक्त आ गया है कि हम अपनी चुप्पी तोड़ें। अगर आज हम इन अपराधियों के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो कल कोई और सुनील या अर्जुन इस नफरत की भेंट चढ़ जाएगा। इस सच्चाई की गूंज को दबने मत दीजिए। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी ताकत दिखाते हुए इसे हर ग्रुप में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि इस खूनी खेल के पीछे छिपे असली चेहरों को पुलिस बेनकाब कर पाएगी? आपकी एक आवाज़ इस सिस्टम को जगा सकती है। सहयोगी किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी, रिपब्लिक भारत, श्रावस्ती। सुनील दत्त त्रिपाठी। क्या हुआ आपके साथ? जमीन के विवाद रहा। चौकी प्रभारी विशाल शुक्ला जुखवा कहीं कि अपन कुल कागज ले जाओ, कप्तान साहब का दिखाओ, तार कागज सही है। आयन तो यहाँ चौकी पर वकील लोग नहीं मिले, छुट्टी रहा तो लौटे जाते हैं, प्रार्थना पत्र लिख जाए कारण से। फिर भयापुरवा के पास जो है अवधेश तिवारी और उनके भाई अभिनव, उनके चाचा राजकिशोर और बबलू, ये लोग कार से हमें रौंद हैं। हमारे बाइक पर अर्जुन गोसाई भी रहे। फिर जब हम लोग उठ के बचे की कोशिश की तो दोनों हाथे से रिवाल्वर लेके गोली चलाए थे, जान से मार डाले। 6-7 राउंड दागे, गाँव वाले घेर ले कोनो में बचा गया और कुल भाग की गोली चला के मार के। अच्छा, कितने लोगों को गोली लगी है? 2 लोग का, हमें अर्जुन गोसाई का। ये कौन है अर्जुन गोसाई? गाँव का है। अच्छा, गाँव आपके साथ में थे क्या? हाँ। अच्छा, बाइक पर। जी। अच्छा, आपको अस्पताल किसने भिजवाया है? स्थानीय लोगों या पुलिस? स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलवाया। अच्छा, जमीनी विवाद कितने साल से चल रहा था? जमीनी विवाद मुकदमा हमारे पक्ष में डिक्लेयर हो गया 2018 में। कितने साल से चल रहा था? चल तो कई साल से रहा था। वर्तमान खतौनी हमारे नाम से है, कब्जा हमारा है, गेहूं लगा है खेत में, मसूरी सरसों लगा है, लगान भी हम देते हैं जमीन का। लेकिन वो बहराइच जिलाधिकारी कार्यालय में। अच्छा, जो गोली चलाया किस आदमी है? ब्राह्मण है गांव के। किस तरह के हैं? उसको दबंग है। जिला कार्यालय बहराइच में नौकरी करते हैं। डीएम साहब के यहाँ उनके खिलाफ कोनो चाहे जो दरखास्त दी जाए, यहाँ को सुनवाई नहीं होते, सीधे कप्तान साहब के यहाँ घुमा देते हैं फोन से और लोग डीएम से बहराइच से कार्रवाई के। ये भिनगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक भयापुरा गांव है।
जहां पे ये एक पक्ष द्वारा जो कार पे सवार थे उनके द्वारा जो बाइक पे सवार दूसरे पक्ष पे फायरिंग की गई है, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी है और दूसरे व्यक्ति के भी पैर में चोट लगी है। दोनों जिला चिकित्सा अस्पताल में इलाजरत हैं और दोनों सुरक्षित हैं। दोनों परिवारों के मध्य पूर्व जमीनी विवाद को लेकर ये रंजिश चली आ रही थी, जिसके संबंध में ये घटना कारित किया जाना मजरूर पक्ष द्वारा बताया गया है। उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें 4 व्यक्तियों के नाम मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही आरोपित पक्षों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये जो घायल हैं कितने घायल हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हमलावर कौन थे? ये जोखवा बाजार एक थाना सिरसिया क्षेत्र में चौकी पड़ती है, उसमें ग्राम दुर्गापुर के ये दोनों पक्ष निवासी हैं। जमीन को लेकर इनके मध्य मुकदमेबाजी चल रही है, जिसमें दूसरा पक्ष अवधेश तिवारी और उनके परिवार के अन्य 3 सदस्य हैं, जिनके द्वारा फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र गिरफ्तारी होगी।